नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हिंदी पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, जो हरियाणा की रजिस्ट्रियां हैं उनके बारे में। तो इसके लिए दोस्तों वैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी आईडी ज़रूरी कर दी है और अवैध कॉलोनियों पर जो कार्रवाई है वो तेज़ कर दी गई है। इसके अंदर आपको पहले दिखा दें एक बार कि 31 जगह पनप रही थी अवैध कॉलोनियाँ और कुछ बदलाव भी हुए हैं। यह बदलाव ज़मीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब डीटीपी एनओसी देगा। 95 वैध कॉलोनियाँ प्रॉपर्टी आईडी ज़रूरी, ज़िले में कहाँ तक कंट्रोल एरिया। तो ये सभी जानकारी को चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। पहले आपको हेडलाइंस बता देते हैं। नियम सख्त, शहर का कंट्रोल एरिया तय, वैध कॉलोनियों में भी रजिस्ट्रियों के लिए प्रॉपर्टी आईडी ज़रूरी, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई तेज। इसके बाद हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के 7A में बदलाव। 31 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियों के खरीदार फंसे, नहीं बेच सकते प्लॉट व मकान। तो कई प्लॉट और मकान भी नहीं बिकने वाले हैं। अब बात करते हैं डिटेल से। प्रदेश सरकार ने हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के सेक्शन 7A में बदलाव कर लागू कर दिया है। इसके साथ अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना आसान हो गया। प्रशासन ने कंट्रोल एरिया का दायरा तय होने के साथ सार्वजनिक कर दिया है। इससे ज़मीन के रेट भी व कंट्रोल एरिया में अब 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री बिना डीटीपी की एनओसी के नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में भी सिर्फ वैध कॉलोनियों में नगर निगम या परिषद के नो ड्यूज देने के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी। बदलाव के तहत कंट्रोल एरिया में एग्री लैंड की जगह खाली ज़मीन नाम दिया गया। अवैध कॉलोनियों में किसी ने प्लाट लिया या मकान लिया है, बनाया है, वह बेचकर आगे किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। नए बदलाव में अवैध कॉलोनी रजिस्ट्री के लिए नगर योजनाकार के एनओसी या शहरी एरिया में है तो नगर निगम से नोडल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। 31 जगह पनप रही थी अवैध कॉलोनियाँ। ज़िले में 31 से अधिक अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इसमें प्लॉट खरीद चुके या जैसे तैसे मकान बना चुके लोग फंसे हैं। ये लोग अपनी ज़मीन या मकान बेचकर रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। कई कॉलोनियों में ऐसे भी डीलर हैं जिन्होंने कई प्लॉट खरीद कर नाम करवाने की बजाय आगे किसी को बेचने के लिए रखे हैं। उनके लिए भी संकट है। अब बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है इसमें। 7A के तहत कंट्रोल एरिया की भूमि को अब एग्रीकल्चर लैंड नहीं बल्कि खाली ज़मीन के तौर पर जाना जाएगा। ज़मीन पर खेती हो रही है या ऐसा निर्माण हो रहा है जिस रहने लायक है हुआ है या नहीं, खाली ज़मीन में लिया जाएगा। इस क्षेत्र में कोई बिल्डिंग बननी हो तो वह सरकार के नियमानुसार मंजूर शुदा हो। इसके अलावा किसी भी अवैध निर्माण पर योजनाकार विभाग कार्रवाई करेगा। ज़मीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब डीटीपी एनओसी देगा। कंट्रोल एरिया में 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री तभी होगी जब डीटीपी एनओसी देगा। यानी अवैध कॉलोनी में प्लॉटिंग हो रही है तो डीटीपी एनओसी जारी नहीं करेगा। एनओसी ऑनलाइन ही लेनी होगी। ज़मीन की पूरी डिटेल देनी होगी। पिता अपने बच्चे को ज़मीन बांटकर इससे रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन गिफ्ट देने जैसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर परिषद वैध कॉलोनियों में ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगा। 95 वैध कॉलोनियाँ प्रॉपर्टी आईडी ज़रूरी। नगर निगम सोनीपत क्षेत्र में 95 कॉलोनियाँ वैध घोषित की गई हैं। अब इन सबके खसरा नंबर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। घरों व प्लाट की प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है। प्रॉपर्टी आईडी के हिसाब से का पूरा ब्यौरा है कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, पानी व सीवरेज बिल कितना बकाया। निगम अपना हर ड्यूज क्लियर करने पर ही नो ड्यूज देगा। बहुत जगह प्रॉपर्टी आईडी अपडेट नहीं है, ऐसे में ऑनलाइन आईडी बनाने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यह वैध एरिया में ही होगा। ज़िले में कहाँ तक कंट्रोल एरिया। सोनीपत शहर के बड़वासनी तक, ठहरू, अब्दुलपुर, कुराड़, इब्राहिमपुर के क्षेत्र तक कंट्रोल एरिया है। हाईवे की तरफ हसनपुर, मुरथल, बख्तावरपुर, मेहंदीपुर, असदपुर, नांदनौर, बसोदी, दीपालपुर, खेवड़ा, जाखोली, पबसरा, मनोली का काफ़ी क्षेत्र, बाकीपुर, दहीसरा, जाट्टी कला, जाट्टी खुर्द, शेरशाह, कुंडली, बजीदपुर, सबोली, मुनीरपुर, अकबरपुर, बारोटा,
छतहरा, बहादुरपुर, अब्बासपुर, बिदनौली, रोहट का कुछ क्षेत्र, ककरोई का शहर की तरफ क्षेत्र, मैलाना का क्षेत्र कंट्रोल एरिया तय किया गया है। तो ये थी दोस्तों हरियाणा आईडी से रिलेटेड, हरियाणा ज़मीन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जहां पर सरकार ने नियम बड़े सख्त कर दिए गए हैं। और इस डिटेल को आपने यहां तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप भी इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहें। आपका धन्यवाद।